अरे सेठानी जी, हल्दी का माहौल है और ऐसे ही लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे मौके में आप कुछ उल्टा सीधा ना ही बोले तो ठीक रहेगा। सही कहा हामिद भाई। भाई साहब। वाजपेयी जी, चलिए हम अटल को ढूंढ कर लाते हैं। हल्दी पे बैठी लड़की को अगर हल्दी ना लगे तो अपशगुन होता है। चलिए। हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अटल को कोई ढूंढ कर ला भी पाएगा। बात तो एकदम सही कही है। सरस्वती, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आज हम अटल को ढूंढ कर ही वापस आएंगे। चलिए। एक बात समझ में नहीं आई, जब ब्याह करना ही नहीं था तो ये हल्दी की नौटंकी क्यों? वही तो, अरे सबका समय खराब कर दिया। और आप लोग क्यों खड़े हो? चलिए चलिए अपने काम पे लौटिए, कुछ नहीं होने वाली हल्दी बिल्दी। और भाग्यवान और तमाशा देखने के लिए खड़ी हो। चलो 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 सब चलो चलो। चलो बेटा। माँ जी, हम लोग क्या करें? अटल के लिए और इंतजार करना है कि नहीं? मेरा मतलब है, मुझे लगता नहीं है कि अटल अब हल्दी के लिए लौट कर आ भी पाएगा। सरस्वती, अटल आएगा। भजन लाल, ओ मेरे प्यारे भजन लाल, चाय पिलाओ बढ़िया सी। और तुम लोग, ये क्रांतिकारी अटल की शादी की खबर से व्यथित तो हैं, ये कुछ कर सकते हैं, बल्कि करेंगे, मुस्तैद रहना। क्या? देखो क्या हुआ है। एक मिनट, दोनों उतर जाओ, दोनों उतर जाओ। अब कोई पैंतरा चलने नहीं दूंगा, इस बार तो खेल खत्म।
भजन लाल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। चलाइए गोली दारोगा साहब। अब एक चलाएंगे तो जवाब में हम 4 चलाएंगे। चिंता मत कीजिए, अटल मिल जाएगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। गोलियों की आवाज, ये सब क्या हो रहा है भाई साहब? अरे सुनो, क्या हुआ? बात क्या है? क्रांतिकारियों ने गोलियां चलाई थी, पता नहीं कहां भाग गए, उन्हें ढूंढ रहे हैं। अरे भगवान। और हाँ पंडित जी, हो सकता है कि आपका बेटा अटल भी उन्हीं के साथ हो। चलो ढूंढो, इधर ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। आइए मिलके अटल को ढूंढते हैं, आइए। क्या ढूंढते हैं? जाके क्रांतिकारियों के साथ नाटक कर रहा होगा, क्या ही ढूंढेंगे? अटल, आज तुमने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। क्या है ये सब? क्यों बांध के रखा है मुझे यहाँ? मैं बताता हूँ। हम हमेशा कहते हैं कि राष्ट्र सेवा का मतलब राष्ट्र के लोगों की सेवा करना, इसलिए वो आप बताएंगे आपने भाना और उसके पिता को क्या कहा जिससे उन्होंने शादी के लिए हाँ कहा। बताइए। तुम लोगों को कोई अंदाजा नहीं है, यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगा। दरोगा, यहाँ से निकलोगे तब ना। सत्य की जीत के लिए आहुति दे रहे हैं, और इस आहुति के लिए हमें जान भी देनी पड़े ना तो दे देंगे। इसलिए जो पूछा जा रहा है उसका साफ साफ जवाब दो। मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं होती कि मैं तुम लोगों को
कुछ भी बताओ। मारना चाहते हो? मार डालो। तुम्हें क्या लगता है जान देने और लेने का जज्बा तो तुम क्रांतिकारियों में है? अरे हम पुलिस वालों में भी है। हम मारेंगे, जरूर मारेंगे, सबके सामने मारेंगे। रो नहीं बेटा, आ जाएगा अटल। हाँ? वो बता के गया था ना सबके सामने बोल के कि काम जरूरी है, तो वो करके आ जाए। मैं हूँ ना, नहीं डरना नहीं है बिल्कुल। हाँ? मैं हूँ अटल, अटल। हाँ? नहीं आएगा वो। चुप रहो। देख लिया ना मेरी बात नहीं सुनने का नतीजा। चुप कराओ इसे। भाग गया अटल। चुप रहो। अगर इतनी अकल है तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है। भागा नहीं है? हाँ? बता के गया है और उसके पिताजी गए हैं ना, वो लेकर आए आगे। मिले तब तो लेकर आऊं। डैडी, वो लेकर आए। बेटा मुझे नहीं पता, थोड़ी देर पहले तक मेरे साथ थे, आते ही होंगे। अटल के बारे में कुछ तो पता नहीं वो उन क्रांतिकारियों के साथ क्या कर रहा है। गोली भी चली है कृष्णा। गोली? आप चलिए ना देख। सिर्फ गोलियां नहीं चली हैं वाजपेयी जी, जिस बात का डर था वही हुआ। दरोगा भाटिया का अपहरण कर लिया है उन क्रांतिकारियों ने। भावना, बेटा चलो यहाँ से। नहीं, इंतजार कीजिए। नहीं, मैं जाकर ढूंढ कर लाती हूँ। क्या ढूंढ कर लाइएगा आप? मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ। चलो जल्दी बेटा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, इस तरह लेकर मत जाइए। उन्हें रोकिए ना। ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। सुनिए, 1000 बार समझाया था मैंने, अटल को बढ़ावा मत दो, अटल को बढ़ावा मत दो। लेकिन नहीं, अटल की अपनी सोच है, अटल का अपना रास्ता है। ये सोच है अटल की? सुनिए। हाँ, कौन सी सोच? मेरी बात सुनिए। पूरे मोहल्ले के सामने हमें जलील करके चला गया। अटल को ढूंढना होगा अभी। कौन सा रास्ता है अटल का? देखिए, जिसमें हमें रास्ते पे पड़ी हुई धूल की तरह उठा के फेंक दिया उसने। सुनिए, उसने गलत किया है, मानती हूँ। कृष्णा मुझे समझाओ। नहीं, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी बात सुनिए। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कृष्णा। मेरी बात सुनिए। लेकिन मुझे समझना है। मुझे समझाओ कृष्णा, मुझे समझाओ। सुनिए, मैं समझना चाहता हूँ कृष्णा, हटाओ। अब आप
अपनी आखिरी चाय पीजिए और सोचिए क्या बताएंगे या नहीं, क्योंकि जब आपका ये कप खत्म होगा तब गोली चला दूंगा मैं। बिना कुछ सोचे। मुझे समझाओ, समझाओ मुझे, समझाओ मुझे, समझाओ। बाबूजी, 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 पीजिए। वापस पीछे। डैडी, डैडी मेरी बात तो सुनिए। बेटा कुछ भी सुनने का समय नहीं है। हम ग्वालियर छोड़ के चले जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे हम। यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है अब। आपको समझो, हमें जाना होगा यहाँ से। चलो। बाबूजी, 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 अजय, बाबूजी, डॉक्टर को बुला के जाओ जल्दी, डॉक्टर को। बाबूजी, सुनिए, बाबूजी उठिए ना, बाबूजी, सुनिए, सुनिए ना, बाबूजी, मेरी बात सुनिए। पानी, पानी ना, पानी। सुनिए, भावना बेटा जल्दी तैयार हो जाओ और जितना जरूरी सामान ले सकती हो ले लो, है ना। हम यहाँ से अभी निकलेंगे बेटा, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, ठीक है ना। मगर छू डैडी, यही रुकता है ना। बेटा आओ, बैठो बैठो बेटा। देखो बेटा, ये सब उस अटल की वजह से हुआ है। उसने दरोगा भाटिया का अपहरण कर लिया है। अब हमें तो अंग्रेज हुकूमत ने कहा था ना कि शादी करने के लिए। अब उन्हें कैसे समझाएं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सबको तो यही लगेगा ना कि हमने ही उस अटल को सब कुछ बताया है। वो अटल तो दिन रात आंख बिचौली खेलता है अंग्रेज हुकूमत के साथ, लेकिन इस मामले में पकड़े हम जाएंगे। बेटा मैं तुम्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकता, तो जितना जल्दी होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे, बहुत दूर, ठीक है। डैडी, और एक बार देख तो लेते हैं कि उस दरोगा भाटिया का होता क्या है। बेटा इतना समय नहीं है हमारे पास। और होना क्या है, सीधा पुलिस वाले पर हाथ लगाया उसने। छोड़ेगी नहीं हुकूमत उसे। बेटा मैं जरूरी सामान पैक करके लाता हूँ, तुम बैठो। हाँ डैडी, ये जो कर रहे हो ना, सही नहीं कर रहे हो। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। चाय खत्म होने से पहले बता दीजिए आपको कहना या नहीं, वरना ये चाय खत्म होने से पहले वक्त लग जाएगा।